इस साल अमावस्या है, बहुत क्रिटिकल अमावस्या ही समझ लीजिए। और इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूँ। 24 जुलाई तो 24 4 2 6 तो जिनका भी जन्मांक 6 15 24 उनके लिए सूटेबल, और जिनका 1 10 19 28 उनके लिए नॉट सूटेबल रहेगा। कि अमावस्या है क्या, एक्चुअली क्या है। अमावस्या में चंद्रमा एक तो दिखाई नहीं देते, दूसरा क्या है, ये सूर्य के पास होने के कारण बेसिकली चंद्रमा में पानी का कम होना, या ऐसे समझ लीजिए पानी कम होना मतलब जल तत्व का कमी होना। और आप समंदर देखे हो, ज्वार भाटा होता रहता है। और जब अमावस्या होता है तो हमारा ब्रेन में ही पानी है, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। जैसे जैसे अमावस्या तक पहुंचता है और अमावस्या से आगे षष्ठी तक चंद्रमा पार होता है, कंबर्सन रहता ही रहता है। तो जिसके कारण बुद्धि भ्रष्ट होना, गलत निर्णय होना, कार्य में मजबूती नहीं होना, चंद्रमा से ही सारा कुछ, चंद्रमा से माँ, चंद्रमा से मन, चंद्रमा से निर्णय, चंद्रमा से इमोशन, चंद्रमा से मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जब चंद्रमा का एनर्जी डाउन होता है विश्व में, आकाश में, यूनिवर्स में, तो पूरे मनुष्य लोग, जीव लोग, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, सब कोई इस समय बड़ा अलग प्रकार का बिहेव करते हैं। कोई ज़्यादा गुस्सा होता है, कोई ज़्यादा क्रोध होता है, कोई अशांति होता है। और इस समय नेगेटिव शक्ति का आप आपके शब्दों में भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन इत्यादि कह सकते हो, मंत्र तंत्र जंतर कह सकते हो, पितृलोक प्रेतलोक इत्यादि, पाताल लोक, भूत लोक, जो भी आप समझते हो, आपके भाषा में बता रहा हूँ, जागरण हो जाता है, जिसके ऊपर मनुष्य जगत, कुछ लोग इम्पैक्ट इफेक्ट होते हैं। हो सकता है आप लोग देखे नहीं होंगे, बड़े बड़े शहर में रहते हो, लेकिन हम लोग ये सब देखते रहते हैं। कुछ लोग अमावस्या में, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन ऐसा आवेश आता है और ऐसे भूत प्रेत पिशाच पकड़ता है कि झाड़ फूक वाले भी दौड़ दाड़ के भाग जाते हैं, अच्छे अच्छे तांत्रिक भाग जाते हैं। और ये जनरली मैं ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे केसेस को हैंडल किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, कल भी किया था। तो ये स्वाभाविक बात है। इस समय इस प्रकार के शक्तियों का जागरण में सबको सावधान रहना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। कई प्रकार का वीडियो मैं इसके ऊपर दिया हूँ। आज भी एक घंटा का, आधा घंटा का रिकॉर्डिंग है, 40 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है। शायद हो सकता है कल पब्लिश हो जाएगा, तो भी समझ में आएगा आपको कि क्यों बढ़ता है ऐसा स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का राशिफल में। तो आज का पंचांगीय स्थिति, अमावस्या और हर्षण योग और चतुष्पाद करण नक्षत्र पुनर्वसु 4:44 PM तक, यानी घोर अमावस्या पुष्या में भोग हो रहा है। और पुष्या का अमावस्या का जितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत लंबा समय तक रहता है, इतना जल्दी शांतिकरण नहीं होता है। पुष्या अमावस्या पाना ये अपने में थोड़ा सा, चलिए छोड़िए। पक्ष कृष्ण बार शुक्र गुरुवार, सूर्योदय 5:22, अस्त 6:37, ऋतु वर्षा, चंद्र राशि मिथुन 11 AM तक। आगे कर्क में चंद्रमा चले जाएंगे तो 2 राशिफल आज बनने वाला है। सुबह सुबह 11 बजे ही राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी चंद्रमा कर्क में आ जाएंगे और कर्क में ही ये पुनर्वसु क्रॉस कर लेंगे। पुनर्वसु का क्रॉसिंग टाइम पीरियड दिया है 4:44 PM, यानी आफ्टर 4:44 यानी 5 बजे के बाद पुष्या भोग हो जाएगा। यानी सूर्य चंद्रमा का मिलन पुष्या में हो रहा है। अभिजीत 11:33 से 12:26, राहुकाल 1:39 से लेकर 3:19 PM तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण, एकदम सावधान रहें। अमावस्या तिथि, तो अमावस्या में फल होता है धन हानि और उससे पूर्व निराश। अमावस्या का अधिपति भगवान पितृदेव, पितरों को स्मरण करना, वासुदेव मंत्र करके आज जरूर पितरों को तर्पण इत्यादि भोग खीर वगैरह चढ़ाना जाता है। पीपल गज के नीचे जाके समर्पण करते हैं, या आप अपने घर में भी जिनका नहीं है पितरों को थोड़ा सा आज दे देना चाहिए। कर्क लग्न वाले हो या मकर लग्न मकर राशि वाले हो, कर्क लग्न कर्क राशि वाले हो, तो पक्का देना चाहिए पितरों को। आप मानो मत मानो, समझो नहीं समझो, जानो नहीं जानो, पंडित मिले नहीं मिले, विदेश में हो भारत में हो,
नाम जानते हो तो सारे पितरों का नाम बुला के, नहीं जानते हो तो ऐसे ही। हे पितृदेव, जो भी मेरे एंसेस्टर्स हैं, मैं आप लोगों को श्रद्धापूर्वक खीर, तर्पण, 3 तर्पण इत्यादि, 1 गिलास में पानी, थोड़ा सा खीर, और भी जो उनको खाना अच्छा लगता था। किसी को, मेरा दादी को मंडा पिठा अच्छा लगता था तो उसको मंडा पिठा देते थे। उड़िया में सबसे देखना काकरा और मंडा लिखना निकलेगा, ठीक है, बहुत खाती थी। तो जिसको जो पसंद है, अगर याद है तो दे देना। उन तक पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला पुनर्वसु, साहसी, काम में भीरू, जंगल इत्यादि से धन संपत्ति का लाभ, अदिति इसका अधिपति। ये पुनर्वसु नक्षत्र 4 बजे पुष्या में आएगा पदोन्नति, प्रमोशन और उपचार, ऑकल्ट में रुचि, ऑकल्ट से धन प्राप्ति। ये 2 नक्षत्र एनर्जी आपको मिलने वाले हैं। और इन दोनों का कर्म, पुनर्वसु का भी शुभ है और पुष्या का भी, दोनों का नक्षत्र अच्छा शुभ देता है। लेकिन अमावस्या में फिर कोई अच्छा कार्य इत्यादि तो नहीं करते। और कल मेरे को जो लोग कुंडली देखने वाले, जिनका कल डेट है, कल कुंडली नहीं दिखा जाएगा, आज से बता दे रहा हूँ। जिनका डेट है उनका 1 दिन आगे एक्सटेंशन हो जाएगा, डबल लोड हो जाता है। लेकिन अमावस्या का दिन, संक्रांति के दिन, स्ट्रिक्टली हमें ऑर्डर होता है कि भाई नहीं देखना, किसी भी कीमत में नहीं देखना। सुपर एनर्जी अगर किसी का लाइफ एंड डेथ का होता है तो अलग बात है, नहीं तो कोई जिनका भी कल डेट था, जिनको अपॉइंटमेंट डेट कल मिला था, कैंसिल, आज से बोल दे रहा हूँ आगे। और कल स्पेशल काली पूजा भी है, तो जो फिर से कह दे रहा हूँ कि राउरकेला के आसपास जो लोग हैं, टाटा, रांची वगैरह, संबलपुर, अनुगुल, छत्तीसगढ़ का रायगढ़, ये बेल्ट वाले, अगर किसी का इस प्रकार का शनि का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है तो आएंगे, नहीं तो छोटा मोटा प्रोग्राम में नहीं, क्योंकि रात को 12 बजे बड़ा पेचीदा पूजा होता है उसका। अच्छे अच्छे पंडित छोड़ के भाग जाते हैं, तो बात का बात छोड़ो। और जनरली इसको अकेले करते हैं, लेकिन इस समय देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान में हैं, तो उनके लिए, उसके लिए मैं स्पेशल पंडित भी रखता हूँ उस काली मंदिर में। वो दैट इज वेरी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, ऐसे ही जगह में है वो, रेलवे लाइन का साइड, बस स्टैंड का सामने और बांग्लादेशी बस्ती के आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मकर राशि, देखो, सबसे पहला तो सप्तम में अमावस्या हो रहा है। सप्तम का अमावस्या और सूर्य बुध का ऑलरेडी सुबह वीडियो दे चुका हूँ, क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है। लेकिन कल का दिन बहुत सावधान रहना चाहिए। सप्तम में बीवी के साथ बिना फालतू का झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, अशांति, परिवार में झोल झमेला, झंझट, अशांति, दाम्प, और जो भी आपका पार्टनर्स है, को पार्टनर्स है या बिजनेस हाउस है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का वर्कलोड, वर्क प्रेशर सामने आएगा, जिसको कि आपको स्मूथली और शांतपूर्वक हैंडल करने का कोशिश करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो समस्या इस समय दिखाई दे रहा है, खर्चा, तनाव, पीड़ा, बीमारी, मानसिक सडन सदमा, और किसी किसी को इसका आवेश आना, क्योंकि डायरेक्ट अमावस्या का इफेक्ट मकर राशि के ऊपर पड़ रहा है। तो दोनों का दृष्टि, यहाँ 3 ग्रहों का एक साथ दृष्टि आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा जरूर, अगर इस समय शनि का भी महादशा है, तो अमावस्या का शांतिकरण, पितृतर्पण और भोग इत्यादि, खीर भोग इत्यादि जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा शुभ फल प्राप्त हो। नक्षत्र फल मकर राशि के लिए अगर देखते हैं तो उत्तराषाढ़ा मकर आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, सेकंड हाफ गुड रहेगा। श्रवणा मकरू के लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड। धनिष्ठा के लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।